कभी पोकर नहीं खेलेगा। लॉस वेगस जाकर जो उसका वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर जीतने का सपना था वो टूट चुका है। मजबूरी में अब उसे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। 9 महीने बीत जाते हैं। माइक ने पोकर को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब एक दिन वो एक पार्सल को डिलीवरी करने के लिए जाता है जहां पर कुछ जजेस, कुछ प्रोसिक्यूटर्स और कुछ प्रोफेसर्स पोकर खेल रहे होते हैं। माइक देखता है कि उनके अंदर पोकर की कोई स्किल नहीं है। यहाँ पर माइक के प्रोफेसर भी होते हैं और जब उनके कार्ड्स देखता है तो उसे सबके कार्ड्स के बारे में एक आइडिया हो जाता है। माइक अपने प्रोफेसर की मदद करता है जिससे वो पोकर की उस बाजी को जीत जाते हैं। साथ ही माइक सबको उनके कार्ड्स के बारे में बताता है। माइक की स्किल को देखकर सब हैरान होते हैं। वो माइक को इनवाइट करते हैं कि वो भी उनके साथ पोकर खेले, लेकिन माइक यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने पोकर छोड़ दिया है। इसके बाद माइक अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि आज मैं क्लब में गया था जहाँ पर हमारे प्रोफेसर और कुछ जजेस और प्रोसिक्यूटर्स पोकर खेल रहे थे। मैंने अपने प्रोफेसर की मदद की जिससे वो पोकर की बाजी जीत गए। उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए ऑफर किया है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से खुश होती है पर उसे इस बात की भी टेंशन होती है कि कहीं वो एक बार फिर से पोकर खेलना ना शुरू कर दे क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो गैम्बलिंग की दुनिया में दोबारा जाए। वहीं हमें माइक के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जेल में होता है। जेल में वो दूसरे कैदियों के साथ पोकर खेलकर पैसे जीत रहा होता है और आज माइक अपने उसी फ्रेंड को लेने जाता है। दरअसल उसके फ्रेंड को आज जेल से रिलीज किया जाएगा। रिलीज होने के बाद वो माइक से मिलता है और उसे बताता है कि जेल में मैंने अपनी पोकर की ट्रिक से बहुत सारे कैदियों को पैसे हराए। दरअसल वो चीटिंग करने में माहिर है और अब उसकी चीटिंग की स्किल्स और भी बढ़ चुकी है। साथ ही उसने बहुत सारे लोगों से लोन लिया है जो कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अगर उसने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग उसे मार देंगे। वो माइक से कहता है कि तुम भी मेरे साथ पोकर खेलने के लिए चलो, पर माइक कहता है कि मैंने गेम छोड़ दी है। पर माइक को पता है कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो पोकर खेलने के लिए एक जगह जाता है जहां पर बहुत अमीर घर के लड़के आपस में पोकर खेल रहे होते हैं और अभी दोनों भी उनके साथ पोकर खेलना शुरू कर देते हैं। माइक और उसका दोस्त आपस में मिलकर खेलते हैं। माइक का दोस्त जानबूझकर उसे अच्छे कार्ड्स देता है और खुद अपने पास बेकार कार्ड्स रखता है। इन दोनों के आपस में सिग्नल